कर्नाटक के कन्नड़ जिले के भटकल तहसील के मुर्देश्वर नगर में मुर्देश्वर मंदिर कंडोका की पहाड़ी पर बनाया गया है, जो तीन तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। मुर्देश्वर भगवान शिव का नाम ही है। इस मंदिर में एक 20 मंजिला राजा गोपुर यानी मंदिर का द्वार है, जो कि 237 फुट ऊंचा है और जो पूरे मंदिर परिसर में सबसे ऊंचा है। इसमें एक लिफ्ट भी स्थापित की गई है, जो दिन में तीर्थ यात्रियों के लिए खुलती है, जिसके ऊपर जाकर मुर्देश्वर नगर और परिसर का अवलोकन किया जा सकता है। ये सारा दृश्य अत्यंत मनमोहक है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि रावण ने गुस्से में आकर आत्मलिंग के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास क्यों किया था। मंदिर परिसर में शिवजी की विशाल मूर्ति मौजूद है। इस मूर्ति की ऊंचाई 123 फुट है। दूर दूर से दिखाई देने वाली यह प्रतिमा दुनिया में शिवजी की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। सबसे ऊंची राजस्थान के उदयपुर के निकट नाथ द्वार में है, जो 369 फुट है। दूसरी शिव प्रतिमा नेपाल में है, जिसे कैलाश महादेव प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 143 फुट है। मुर्देश्वर की इस मूर्ति को बनाने में 2 साल से अधिक लगे। प्रतिमा का निर्माण शिवमोगा के काशीनाथ और कई अन्य मूर्तिकारों द्वारा किया गया, जिसे व्यवसायी और परोपकारी R.N. शेट्टी ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया। पहाड़ी के तल पर एक रामेश्वर लिंग भी है, जहां भक्त स्वयं सेवा कर सकते हैं। श्री अक्षय गुण की मूर्ति के बगल में एक शनेश्वर मंदिर बनाया गया है। मंदिर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है, परंतु गर्भगृह में अभी भी अंधेरा रहता है। यहाँ पुजारियों के पास रखे तेल के दियों में से गर्भगृह को रोशन किया जाता है। यहाँ के मुख्य देवता श्री मृदेशा लिंग हैं, जिन्हें मुर्देश्वर भी कहा जाता है। माना जाता है कि मूल लिंग आत्मलिंग का ही टुकड़ा है और जमीनी सतह से लगभग 2 फीट नीचे है। सभी भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है। मंदिर के परिसर में एक खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ सूर्य रथ की मूर्तियां हैं। शिव प्रतिमा के बगल में एक सुनहरे रंग का सूर्य रथ अर्जुन को भगवान कृष्ण से गीता का उपदेश लेते हुए दर्शाया है। यहाँ रावण के द्वारा गणेश को आत्मलिंग दिए जाने की एक मूर्ति के रूप में भी दिखाया गया है। शिवजी का भागीरथ के रूप में प्रकट होना गंगा उतरते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त मुर्देश्वर के तीनों तरफ समुद्र है। समुद्र तट साफ और सुंदर है और यहाँ नौका विहार का भी आनंद लिया जा सकता है। समुद्र तट बहुत बढ़िया, चौड़ा और पूरी तरह से सुरक्षित है। समुद्र के किनारे स्नान भी किया जा सकता है। वहाँ समुद्र में एक रेस्टोरेंट भी है, जो बहुत साफ सुथरा है। मुर्देश्वर मंदिर कर्नाटक के मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मुर्देश्वर मंदिर जाने के लिए ड्रेस कोड भी है। भक्तों को जीन्स, हाफ पैंट, शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महिला भक्तों को साड़ी या सलवार कमीज पहननी होगी, जबकि पुरुषों के लिए धोती, पैंट और शर्ट ड्रेस कोड होगा। मुर्देश्वर एक तीर्थ स्थान है। मुर्देश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक है। ट्रेन से मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन मंगलोर और मुंबई से जुड़ा हुआ है। मंगलोर प्रमुख रेल हेड है और यहाँ हवाई अड्डा भी है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से मुर्देश्वर मंदिर तक स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास कई अच्छे होटल हैं और खाना भी सस्ता है। कर्नाटक के सभी प्रमुख शहरों से मुर्देश्वर पहुँचने के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मुर्देश्वर के पास ठहरने का स्थान, कई बजट और मध्यम श्रेणी के होटल और लग्जरी रिजॉर्ट भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, मैं विजय खुराना टेक चैनल से विजय खुराना आपको बताऊंगा कि रावण ने जिस दिव्य लिंग की घोर पूजा करके शिवजी से प्राप्त किया था, उसी को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश क्यों की। हिंदू देवताओं ने शिवजी के आत्मलिंग नामक एक दिव्य लिंग की पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त कर ली थी। जब लंका के राजा रावण को इस बात का पता चला, तो वह भी आत्मलिंग
यानी शिव की आत्मा को प्राप्त करने और अमृता प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। चूंकि आत्मलिंग शिव का था, रावण ने भक्ति के साथ शिव की पूजा की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तो रावण ने आत्मलिंग के साथ अमृत होने के लिए वर मांग लिया। शिव जी इस शर्त पर आत्मलिंग और वरदान देने को तैयार हो गए कि लंका पहुंचने से पहले आत्मलिंग को कभी जमीन पर नहीं रखेगा, और अगर आत्मलिंग को कभी भी जमीन पर रखा तो वह पत्थर बन जाएगा और उसे हिलाना असंभव हो जाएगा। वरदान और आत्मलिंग प्राप्त करने के बाद प्रसन्नता के साथ रावण लंका की ओर वापस चल पड़ा। इसके बारे में जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने महसूस किया कि आत्मलिंग के साथ रावण जब अमृता प्राप्त कर लेगा तो वह पृथ्वी पर कहर बरपा सकता है। उन्होंने तुरंत गणेश जी से संपर्क किया और उनसे आत्मलिंग को लंका तक पहुंचने से रोकने का अनुरोध किया। गणेश जी जानते थे कि रावण एक बहुत समर्पित व्यक्ति था जो हर शाम सूरज ढलने के बाद बिना किसी असफलता के प्रार्थना अनुसंधान करता है। उन्होंने इसी अवसर का उपयोग करने का फैसला किया और रावण द्वारा आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने की योजना बनाई। जैसे ही रावण गोकर्ण के निकट आया तो विष्णु ने संध्या का रूप देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छिपा दिया। रावण को अब शाम का अनुष्ठान करना था, इसलिए वह चिंतित था क्योंकि उसके हाथों में आत्मलिंग होने के कारण वह अनुसंधान नहीं कर पा रहा था। इस समय गणेश ने एक ब्राह्मण लड़के का वेश धरा और रावण के सामने चक्कर लगाने लगा। रावण ने उसे ब्राह्मण पुत्र जानकर पुकारा और उसे आत्मलिंग धारण करने का अनुरोध किया और कहा कि जब तक वह अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर लेता आत्मलिंग को जमीन पर न रखे। गणेश इसी अवसर की तलाश में था और तुरंत आत्मलिंग धारण करने के लिए मान गया, परंतु गणेश ने यह कहते हुए एक सौदा किया कि जब जरूरत पड़ी तो वह रावण को 3 बार पुकारेंगे और यदि रावण उस समय के भीतर नहीं आया तो आत्मलिंग को जमीन पर रख देगा। रावण मान गया और अपने कर्म कांडों के लिए चला गया, लेकिन तब अवसर पाकर गणेश ने 3 बार रावण को पुकारा और आत्मलिंग को पृथ्वी पर रख दिया और पृथ्वी पर रखते ही वह पृथ्वी में पत्थर के रूप में स्थापित हो गया। रावण ने पाया कि गणेश ने उनके आने से पहले ही जमीन पर रख दिया है। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से सूर्य को वापस जागृत कर दिया। रावण ने जब तेज धूप देखी तो वह समझ गया कि उसे देवताओं ने धोखा दिया है। वह गुस्से से तमतमा उठा। वह आत्मलिंग के पास आया और उसे पूरी ताकत के साथ उखाड़ने की कोशिश की, पर वह तो पत्थर के रूप में स्थापित हो गया था। आत्मलिंग जरा भी नहीं हिला। पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश में आत्मलिंग का आकार गाय के कान जैसा हो गया, इसलिए इस स्थान को गोकर्ण के नाम से जाना जाता है। जब रावण उसे उठाने में सफल नहीं हुआ और न ही आत्मलिंग टुकड़े टुकड़े कर पाया तो उसने आत्मलिंग के आवरण को नष्ट करने का निश्चय किया और उस आवरण को सचेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया, जो कि गोकर्ण से लगभग 64 किलोमीटर दूर है। यहाँ शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर उसने मामले का ढक्कन 49 किलोमीटर दूर गुणेश्वर, जिसे अब गुणवंतेश्वर के नाम से जाना जाता है, और मूर्ति घुमाने वाले धागे को धारेश्वर में दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर दूर फेंका, जिसे तत्पुरुष लिंग के रूप में जाना जाता है। अंत में उन्होंने आत्मलिंग को ढकने वाले कपड़े को मुर्देश्वर नामक स्थान पर फेंका, जहां अब मुर्देश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद शिवजी पार्वती और गणेश के साथ पृथ्वी पर आए और इन सभी स्थानों का दौरा किया और लिंग की पूजा की। उन्होंने घोषणा की कि ये उनके पंच क्षेत्र होंगे और जो लोग उन स्थानों पर लिंगों की पूजा करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और उनकी इच्छाएं पूरी होगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।